सो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड आज मैं बात करूंगा जो मैंने डीएनए का एयर फिल्टर इंस्टॉल करा था उसके बारे में। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये तो बता दिया था कि मैंने इंस्टॉल क्यों करा था, बट अभी मैं आपको उसके और स्टॉक एयर फिल्टर के कुछ डिफरेंसेस बताता हूँ। तो जो स्टॉक एयर फिल्टर होता है वो पेपर एलिमेंट होता है, ठीक है, और उस पर कोई ऐसा मतलब जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो रुकते हैं, बट इतना एफिशिएंट नहीं होता वो, मतलब उसमें जो एयर इनफ्लो होता है वो इतना एफिशिएंट होता नहीं है। अब उसकी जगह पे डीएनए का जो एयर फिल्टर है वो कॉटन से बनता है और उसके ऊपर एक जाली सी होती है, ठीक है, तो और वो ऑयल्ड अप होता है प्रॉपर। जब आप मतलब अनबॉक्स करोगे उसको तो प्री अप्लाइड ऑयल होता है उस पर, आपको खुद से अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसमें ये है कि आप उसको डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो। तो अब क्या है कि जो कॉटन फिल्टर वाला जैसे डीएनए का एयर फिल्टर है तो उसमें डस्ट पार्टिकल ज़्यादा अच्छे से कैप्चर होते हैं, वो बिल्कुल भी मतलब 1% की भी उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती कि डस्ट कहीं से निकल जाए। दूसरा उधर दूसरा ये कि उसमें एक तो एफिशिएंसी ज़्यादा है, ठीक है, दूसरा एयर फ्लो का इंटेक ज़्यादा है, फिर पावर भी ज़्यादा क्रिएट करता है और उससे आपकी वारंटी भी वाइड नहीं होती। तो इट इज़ अ सेफ बेट। तो अभी क्या है कि अभी मैं उसको पिछले 1-2 दिन से अब जैसे यूज़ कर ही रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा है देखो। मेरा एक्सपीरियंस अबे चलना देखो, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैंने जब से वो इंस्टॉल करा है, मैंने एक तो पिकअप में थोड़ा इम्प्रूवमेंट नोटिस करा है, ऑब्वियसली क्योंकि इंटेक ज़्यादा एयर फ्लो का, ठीक है। उसके बाद जैसे एफिशिएंसी की बात थी, एयर फ्लो एफिशिएंसी, तो वो तो ऑब्वियसली है ही, क्योंकि जब इंटेक ज़्यादा है तो एफिशिएंसी भी ज़्यादा ही कर देगा वो। प्लस उसके बाद अच्छा हाँ, सबसे बड़ा जो मेजर पॉइंट है इसका वो ये है कि रीयूजेबल होता है। अब रीयूजेबल होने की वजह से आप इसको जब भी जैसे आप सर्विस वगैरह कराते हो, कुछ भी है, उस टाइम पे आप इसको दोबारा ऑयल वगैरह से क्लीन करके, इनका क्लीनिंग किट आती है प्रॉपर, उससे क्लीन करके फिर उसको दोबारा ऑयल अप करके आप रीयूज़ कर सकते हो। तो इनकी जो लाइफ होती है वो होती है करीब 1 लाख किलोमीटर्स के आसपास, 75,000 to 1 लाख किलोमीटर्स। मतलब आपको बीच में एयर फिल्टर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। और जहाँ तक रही लाइफ की बात, तो जो मैंने अभी आपको 1 लाख किलोमीटर बोला, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो 1 लाख तक ही चले, ज़्यादा भी चल सकता है अगर आप ढंग से उसको यूज़ करते हो। तो ये बेनिफिट्स हैं इसके। और कॉन्स की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी अगर किसी को प्राइस का इशू है तो भाई, अब अगर चीज़ अच्छी चाहिए तो पैसा तो देखो देना पड़ेगा, अच्छा, ये तो एक थंब रूल है। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक इसकी बात करी जाए तो इट्स अ गुड प्रोडक्ट, आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं डेली यूज़ के लिए। एंड अरे यार, ये क्या आ गया?
यही था। बाकी मैं आपको एक छोटा सा पुल करके दिखाता हूँ। साउंड डिफरेंस जो है ना वो आपको समझ आएगा। थोड़ा सा खाली एरिया मिले मेरे को तो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे तो कर नहीं सकते। तो इस तरह का कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पुल। बाकी जहाँ तक रही अब जैसे एयर फिल्टर है तो ऑब्वियसली अगर आप इनटेक ज़्यादा कर रहे हो तो आपको एग्जॉस्ट भी उसी हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो जो अंदर गैसेस हैं वो मतलब एक तरह से कंटेन हो जाती हैं। तो उनको जितनी एफिशिएंसी से आप इनटेक कर रहे हो उतनी एफिशिएंसी से एग्जॉस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए जो आपके पास ऑप्शन है वो है एग्जॉस्ट। अब एग्जॉस्ट का पंगा क्या है कि एग्जॉस्ट अगर आप आफ्टर मार्केट लगाते हो तो पहली बात तो इंडिया में कोई भी एग्जॉस्ट ऐसा नहीं है जो लीगल हो आफ्टर मार्केट, ठीक है, ये तो कांट बांध लो। बाकी जहाँ तक रही डेसिबल्स की बात, जो नॉइज़ लेवल होता है किसी भी एग्जॉस्ट का, वो मेरे ख्याल से इंडिया में लिमिट है 80 to 85 की, एंड जो मैक्स परमिसिबल है वो शायद से 90 है। वो पक्का नहीं पता बट शायद से 90 है वो। तो अगर आप उतने डेसिबल्स के बीच में कोई एग्जॉस्ट ढूंढ सको और वो लगा लो जो कि फ्री फ्लो हो तो इट्स बेनिफिशियल फॉर यू। अब जैसे एक एग्जॉस्ट मैंने इसका देखा हुआ है और मोस्टली आप सबको शायद पता भी होगा उसके बारे में, पावर रेज का आता है। वो मैंने इन पर्सन जब सुना था तो एक तो उसकी साउंड बहुत माइल्ड है मेरे हिसाब से, मतलब ऑलमोस्ट स्टॉक के जैसा साउंड करता है, ठीक है। तो दैट इज़ वन प्लस पॉइंट। और प्राइस भी उसका ठीक है और मेरे ख्याल से 17,000 के आसपास है शायद। तो एक वो अच्छा ऑप्शन है। बाकी गुड सेवक वगैरह या AEWs या SS मोटो या ऑफ ट्रेल्स का भी आता है एक S1 Pro, पता नहीं कुछ ऐसा नाम है उसका। तो ये जो एग्जॉस्ट है इनकी तो मेरे को सच बोलूँ तो वीडियो में ही आवाज़ इतनी ज़्यादा लगती है, जब अगर मैं यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो वगैरह देखता हूँ किसी का तो उसी में आवाज़ बहुत ज़्यादा लगती है। एंड गुड सेवक तो मैंने खैर इन पर्सन भी सुना है। एक इंटरसेप्टर पास आउट हुई थी थोड़े दिन पहले तो तब भी सुना था मैंने। उसकी बहुत तेज़ आवाज़ है, आई मीन उसका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप DB किलर्स हटा दो तो बहुत ज़्यादा बेस है उसका। DB किलर्स इनमें तो कह नहीं सकता मैं, क्योंकि वो जो मैंने देखी थी वो विदाउट DB किलर्स ही देखी थी। और पावर रेंज का जो मेरे को लग रहा है कि मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि इसके अंदर होना चाहिए, जो परमिसेबल लिमिट है उसके अंदर होना चाहिए। तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि वो इंस्टॉल करूँ, बट अभी थोड़ा रुक के, क्योंकि खर्चे कुछ ज़्यादा ही हो गए बीच में। तो बस यही था आज की वीडियो के बारे में। एंड बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना और मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। दिस इज़ मयंक साइनिंग ऑफ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।